चार सास का अनोखा जवाब। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है लाचार सास का अनोखा जवाब। तानिया ने समीर के हाथ में फोन थमा दे। हेलो, प्रणाम माँ, कैसी हो? बहुत अच्छा हूँ बेटा, अभी बैठे बैठे तुम सबको ही याद कर रहे थे, आंचल जी ने कहा। तो समीर बोला, अच्छा माँ, इतनी याद आ रही थी तो कुछ दिनों के लिए यहाँ चले क्यों नहीं आती? तो आंचल जी बोली, अरे नहीं बेटा, तुम ही तानिया और बच्चों को लेकर किसी दिन मुझसे मिलने आ जाओ, मेरा आना तो संभव नहीं है। तभी समीर के हाथ से फ़ोन लेते हुए तानिया बोली, अरे माँ जी, सारा प्यार आप उन गांव वालों पे लुटा दोगी तो हमारे लिए क्या बचेगा? आपका पोता पोती को भी आपकी प्यार की ज़रूरत है। अरे बहू, मैं तो हमेशा तुम लोगों को मन ही मन आशीर्वाद देती रहती हूँ, आंचल जी ने कहा। तो तानिया बोली, ऐसे दूर से आशीर्वाद देने से क्या होगा माँ जी? आपके बच्चों को आपके प्यार और साथ की ज़रूरत है। कल आपका पोता पोती भी आपको बहुत याद कर रहे थे। मोनू तो आपको याद करते हुए रोने लगा था। अब बच्चे जिद पे पकड़ बैठे हैं कि उन्हें अपनी छुट्टियां दादी के साथ ही बितानी हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, आज ही अपने कपड़े पैक कर लीजिए और ट्रेन पकड़कर यहाँ चली आइए। इतने सालों बाद बहू ने इतने हक से बात की और इतने प्यार से अपने घर बुलाया। देखकर तो आंचल जी मन ही मन फूले नहीं समा रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाई और बड़ी खुशी से बेटी बहू के घर जाने की तैयारी करने लगी। करीब 2 वर्ष पहले आंचल जी के पति का देहांत हुआ था। आंचल जी के पति के जाने के बाद गांव में अपने घर में अकेली रहती थी। उनके पति की पेंशन आती थी जो महीने भर का खर्चा निकालने के लिए काफ़ी होती थी। बेटी बहू के घर जाने के लिए आंचल जी ने बड़ी खुशी से बेसन के लड्डू, खोया, बर्फी और कुछ नमकीन बना लिए। अपनी मदद के लिए उन्होंने पड़ोसी को भी बुला लिया। अगले दिन अपने घर की जिम्मेदारियां गांव के लोगों को सौंप कर आंचल जी ट्रेन में बैठ गई और लगभग 4 घंटे के सफ़र के बाद बेटे के शहर पहुंच गई। स्टेशन पर पहुंची तो देखा उनकी बेटी बहू और पोता पोती बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। वे ट्रेन से उतरे और बेटा बहू ने पाँव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। तो दोनों बच्चे भी दौड़ते हुए आए और दादी दादी कहते हुए उनसे लिपट गए। अपने बच्चों का प्यार और अपनापन देखकर आंचल जी तो बस उन्हें आशीर्वाद ही देती जा रही थी। सब लोग गाड़ी से घर पहुंचे और घर का दरवाज़ा खोला तो अपने सामने किसी अनजान व्यक्ति को देखकर समीर का पालतू कुत्ता टाइगर उन पर भौंकने लगा। लेकिन आंचल जी ने उसे बड़े प्यार से सहलाया तो वो बिल्कुल शांत हो गया। देखकर तानिया तो ऐसे खुश हो गई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। आखिर उसके जाने के बाद टाइगर को आंचल जी को ही तो संभालना था। गांव में सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली आंचल जी बेटी बहू के घर तरह तरह की सुख सुविधाएं देखकर हैरान थी। समीर उनका हर तरीके से ख्याल रख रहा था तो वहीं दोनों बच्चे भी अपनी दादी का खूब मन लगा कर रखा था। 1-2 दिन ऐसे ही चला। फिर एक दिन तानिया आंचल जी को घर का सारा काम समझाने लगी। टाइगर को खाने में क्या पसंद है, उसका खाना कहाँ रखा है, घर का राशन कहाँ, सामान कहाँ है, वगैरह वगैरह। फिर बोली, और हम आज इस सुबह शाम टाइगर को पार्क में सैर करवाने भी ले जाना, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और टाइगर भी घर में गंदगी नहीं फैलाएगा। उसकी बातें सुनते हुए आंचल जी कभी समझने लगी तो कभी प्रश्नवाचक निगाहों से तानिया की ओर देखने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद बोली, अच्छा किया बहू जो मुझे सब कुछ बता दिया। अब तुम देखना, मैं कुछ लोगों को स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाऊंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं गांव से तुम लोगों के लिए अपने हाथों से लड्डू और बर्फी भी बनाकर लाई थी, अभी लेकर आती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। कहते हुए वो अपने बैग में से सामान निकाल कर ले आए और खुशी से मोनू और को खिलाने लगी। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ अटैची और बैग रखे थे। देखते ही उन्होंने हैरानी से पूछा, ये क्या है? बहू कहीं जा रही हो क्या? तभी तानिया हड़बड़ाते हुए बोली, माँ जी वो क्या है ना, ये आपके बेटे को ऑफिस के काम से विदेश जाना है तो बच्चों ने भी जिद पकड़ ली कि वो भी विदेश घूमना चाहते हैं, इसलिए हम भी उनके साथ ही जा रहे हैं। तो कुछ दिन आप घर का ख्याल रखिएगा। लेकिन आंचल जी ये सुनकर और भी अचंभित हो गई। तो समीर बोला, वो क्या है ना माँ, अचानक ही प्रोग्राम बन गया, हमें कल सुबह ही निकलना है।
तो आप सब कुछ संभाल लेना, हम 15 दिनों में ही वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लग गए और अगली सुबह आंचल जी को टाइगर के साथ छोड़कर वह सब एयरपोर्ट के लिए निकल गए। यह सब देखकर आंचल जी कुछ समझ नहीं पा रही थी। दरअसल कुछ दिन पहले जब सुबह सुबह समीर अपने पालतू कुत्ते को घुमाकर घर लौटा तो अपनी पत्नी तान्या वो बर्तन धो रही थी। गुस्से में एक एक करके बर्तन पटकने लगी। अरे क्या हुआ तान्या, किसी बात से नाराज हो? समीर ने पूछा तो तान्या मुंह बनाते हुए बोली, तान्या हमारे दिन कब बदलेंगे? सब लोग छुट्टियां मनाने दूसरे देशों में घूमने फिरने के लिए जा रहते हैं और एक हम हैं जिन्होंने इंडिया में पूरा नहीं देखा। कितने दिनों से वादा करते आए हो कि हम भी बाकी लोगों की तरह बाहर घूमने जाएंगे। हमारे बच्चे मोनू भी कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन आप हिजरत से मस नहीं होते। फिर तान्या बोली, कल ही मेरी सहेली का फ़ोन आया था, अमेरिका घूमने गए थे वो लोग। समीर से कहा तो समीर बोला, अरे तान्या इन हाई सोसाइटी लोगों का क्या ही कहना, उनकी जो इच्छा होती है उन पर लाखों खर्च करते हैं, उनसे हमारा क्या मुकाबला? ऐसी सहेलियों से तो दूरी बनाना ही बेहतर है जो अपनी फ़ोटो दिखा दिखा कर दूसरों के घरों में आग लगाती हैं। फिर समीर ने कहा तो तान्या अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए बोली, अरे मैं कहाँ लंदन जाने को कह रही हूँ, कम से कम इंडिया तो घूम ही सकते हैं ना हम लोग। लेकिन तुम्हें मेरे कहने का फ़र्क ही नहीं पड़ता। बच्चों की गर्मियों की छुट्टी तो आ जाने तो सोचेंगे इस बारे में। ऐसा कहकर समीर ने बात को टाल दिया। कुछ दिन शांति से बीते हुए कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन समीर जब ऑफिस से घर लौटा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। निराशा और उदासी उसके चेहरे पे साफ झलक रही थी। उसे देखकर तान्या परेशान हो गई और बोले, अरे क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? अरे बताते क्यों नहीं, मेरी जान निकले जा रही है। तो समीर बोला, बताने को अब कुछ नहीं बचा है, तुम खुद ही देख लो। ऐसा कहते हुए समीर ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला तो बच्चों ने प्रश्न सूचक निगाहों से के साथ लिफाफा खोल कर देखा। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर तान्या बेचैनी से बोली, अरे कुछ तो बताओ, क्या है? किसी ने कुछ नहीं बोला। तो तान्या ने वो लेटर लिया और पढ़ने लगी तो आश्चर्यचकित रह गई। चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। अविश्वसनीय भाव से उसने समीर की ओर देखा और बोली उठी, क्या सच में आपका प्रमोशन हो गया है? तो समीर मुस्कुराते हुए बोला, श्रीमती जी बस प्रमोशन ही नहीं, कंपनी की तरफ से 5 लाख का बोनस और विदेश घूमने के लिए फैमिली टूर पैकेज मिला है। यह सुनकर तान्या को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर समीर ने कहा, तो मैं कैसा लगा हमारा सरप्राइज? चाहे देर से ही सही, लेकिन आपकी ख्वाहिश तो पूरी कर ही देगा आपका निठल्ला पति। अरे तू पहले क्यों नहीं बताया? आपने मेरी तो जान ही निकले जा रही थी। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा तो दोनों बच्चे बोल उठे, यू आर वर्ल्ड बेस्ट पापा, हम अभी अपने दोस्तों को बताकर आते हैं। कहते हुए दोनों बच्चे दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गए। फिर सपना ने उत्साहित होते हुए पूछा, अच्छा यह तो बताइए कि हमें जाना कब है? बस अगले हफ्ते की फ़्लाइट है। इसका मतलब तैयारी के लिए सिर्फ 7 दिन है हमारे पास। सोचते हुए तान्या रसोई में घर में खाना बनाने चली गई। रात के डिनर के समय भी विदेश घूमने की बात चल रही थी। तभी समीर बोला, मैं कल बैंक से पैसे निकलवा कर ले आऊँगा, तुम लोग अपने सामान की लिस्ट तैयार कर दो, जिससे जो कुछ भी खरीदना हो कल ही खरीद ले आएंगे। समीर के इतना कहते ही देर था कि दोनों बच्चे अपनी अपनी फरमाइश बताने लगे और हमेशा की तरह दोनों बच्चों को बोलता देख उसका कुत्ता टाइगर भी भौंकने लगा। उसी समय समीर और तान्या के ध्यान उसके कुत्ते की ओर गया और दोनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। फिर समीर बोला, तान्या हम विदेश जाएंगे तो टाइगर को कहाँ छोड़ेंगे? फिर तान्या भी सोच में पड़ गई और बोली, इस बात का तो मुझे भी ख्याल नहीं आया। सब लोग सोच विचार में पड़ गए कि फिर तान्या बोली, क्यों ना गाँव से आपकी माँ को बुला लिया जाए। तभी समीर बोले, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ यहाँ आकर कैसे रह सकते हैं? मैं भी अकेली तो। तान्या ने कहा, अरे समीर एक बार सोचो तो सही, आपकी सहायता आ जाएगी तो घर के सिक्योरिटी के लिए गार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही टाइगर की देखभाल के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। लगे हाथ घर में लगे रखे पेड़ पौधों को भी पानी दे दिया करेंगे। तान्या की बात सुनकर समीर बोला, अच्छा लेकिन तान्या तुम्हें तो मेरी माँ पूरी आँख नहीं स्वाती थी, जिस कारण आज तक उसने हमें यहाँ बुलाया नहीं। हम यहाँ ऐसे आराम की ज़िंदगी जीते हैं और वह बेचारी अकेले गांव में रहती है और आज हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उनको यहाँ बुला ले, यह तो अच्छी बात नहीं है ना?
तान्या बोली, वो सब मैं नहीं जानती, वैसे भी हम थोड़ी ना उन्हें बताने वाले हैं कि हम उन्हें अपने घर और टाइगर की रखवाली के लिए बुला रहे हैं। तुम बस अपनी माँ को फ़ोन लगाओ, मैं सब संभाल लूँगी। कहते हुए समीर अपनी माँ को फ़ोन लगाया और अपने पास बुलाने में दोनों सफल हो गए। आंचल जी जैसे अपनी बेटी बहू के पास पहुँचे तो 4 दिन के बाद ही वे लोग घूमने विदेश निकल गए। देखकर आंचल जी को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कुछ ही दिनों की बात थी। यह सोचकर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। सुबह नहा धोकर उन्होंने टाइगर को भी बड़े प्यार से नहलाया। तान्या के बताए अनुसार उन्होंने टाइगर का खाना उसके बर्तन में डाल दिया और फिर अपने खाने की थाली भी वहीं लेकर बैठ गई। लेकिन टाइगर खाने को तैयार ही नहीं था। शायद सभी लोगों के चले जाने के कारण उदास हो गया था, तो आंचल जी ने उसे बड़े प्यार से सहलाया और अपनी थाली में से एक रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। तो टाइगर भी अपनी उदासी भूलकर खुशी से उसके साथ खाना खाने लगा। अब तो हर बार आंचल जी उसे अपनी थाली से खाना खिला देती और वो बड़ी शौक से उसके हाथ से बैठकर खाना खाता। आंचल जी का किसी से बात करने का दिल करता तो टाइगर से ही हंस बोल लेती थी। धीरे धीरे उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। वे हर रोज़ सुबह शाम टाइगर को पार्क में घुमाने ले जाते तो कहीं आस पड़ोस वालों से भी उनकी जान पहचान होने लगी। बच्चों के साथ हंसना बोलना उन्हें बहुत पसंद था। पड़ोस के सभी बच्चे उन्हें दादी दादी कहकर पुकारते तो उन्हें भी अच्छा लगता। अक्सर बच्चे उनके घर पे आ जाते तो कभी लूडो कैरम खेलते तो कभी दादी से कहानी सुनने लगते। कभी आंचल जी काम में व्यस्त होती तो बच्चे टाइगर के साथ खेलने लगते। आंचल जी जो मिठाई अपने पोता पोती के लिए लाई थी वो उन बच्चों को देती तो सभी बड़े चाव से खाते। इन सब बातों में दिन कब निकल जाता उन्हें पता ही नहीं लगता था। एक रात जब वे बिस्तर पर सोने गई तो उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। काफ़ी देर हो गई थी लेकिन वो बच्चा रोता ही जा रहा था। मैं बाहर निकली तो देखा कि बच्चे के मम्मी पापा घर के आंगन में उसे लेकर घूम रहे थे और बहलाकर चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चा किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा था। वो दोनों बहुत परेशान हो गए। देखिए ना अम्मा जी, जाने क्या हुआ है, बस रोता ही जा रहा है। बच्चे की माँ ने आंचल जी से कहा तो आंचल जी उसे तुरंत अंदर लेकर आई और उसकी नेवी और पेट पर हिंग लगाने लगी। थोड़ी ही देर में बच्चा बिल्कुल शांत हो गया और आंचल जी उसके साथ उसकी भाषा में बोलने लगी तो वो खिलखिलाने लगा। बच्चे की मम्मी पापा यह देखकर हैरान रह गए। अरे अम्मा जी, आप तो कमाल ही जादूगर है। आपके हाथ में आते ही बच्चे हंसने लगा। कहते हुए दोनों ने आंचल जी का धन्यवाद करने नहीं थक रहे थे। अरे बहुत छोटे बच्चों को कभी कभी गैस बन जाती है जिस कारण वह सोने लगते हैं और हम परेशान हो जाते कि क्या हो गया बच्चे को। अब तुम जाकर आराम से सो जाओ, यह परेशान नहीं करेगा। कहते हुए आंचल जी भी अंदर आ गए। सोचने लगे कि बेटी बहू को गए बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो लोग आए और न ही उन्होंने फ़ोन करके कुछ बताया भी नहीं कि यह पूछने के लिए वो लोग कैसे हैं और कब आने वाले हैं। आंचल जी ने अपने बेटे समीर को फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन नहीं लगा रहा था। न जाने बच्चे कब आएंगे, मुझे तो कुछ दिन का कहकर गए थे। सोचते हुए आंचल जी बिस्तर पर जाकर लेट गई। अगली सुबह जब आंचल जी टाइगर को पार्क में ले गई तो वहीं तान्या की सहेली अनुष्का भी पार्क में आई हुई थी। टाइगर के साथ किसी अनजान बूढ़ी औरत को देखकर वह हैरान हुई तो किसी पड़ोसन ने उसे बताया कि यह तान्या की सासू माँ है जो गांव से आई है। तो अनुष्का उससे मिलने आ गई। प्रणाम आंटी जी, मैं तान्या की सहेली हूँ, यही पास में रहती हूँ, अनुष्का ने कहा। तो आंचल जी मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। तो अनुष्का बोले, क्या आपने बहुत अच्छा किया आंटी जो यहाँ आ गई, नहीं तो मेरी सहेली कहीं विदेश घूमने का सपना तो सपना ही रह जाता। तो आंचल जी हैरानी से बोली, मैं कुछ समझी नहीं बेटा। फिर अनुष्का ने कहा, अच्छा वे सब छोड़िए आंटी जी, यह बताइए वह लोग यहाँ वापस किस दिन आ रहे हैं? यह तो मुझे भी नहीं मालूम बेटी, मुझे तो उन्होंने बताया था कि 15 दिन के भीतर आ जाएंगे, लेकिन 20 दिन होने को आए हैं। तो अनुष्का ने कहा, नहीं आंटी जी, मुझे तो तान्या ने बताया था कि वे कम से कम 1 महीने तो लग ही जाएगा। लगता है आंटी जी आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा मैं चलती हूँ, इतना कहकर अनुष्का तो वहाँ से चली गई। लेकिन आंचल जी सोच विचार में पड़ गई। टाइगर को लेकर मैं घर वापस लौटने लगी, तभी देखा कि मोहल्ले में शोर शराबा हो रहा था। वो जल्दी से वहाँ गई और कारण पूछने पर पता चला कि उसी के मोहल्ले में रहने वाले मुकेश पांडे के घर में चोरी हो गई। अगले हफ्ते उसकी बेटी की शादी थी और सारे गहने चोर चुरा कर ले गए।
यह सुनकर आंचल जी को बहुत दुख हुआ। ले परिवार के लोग सारे कितने परेशान होंगे, इसी सोच में डूबी आंचल जी टाइगर को लेकर अपने घर वापस आ गई। घर पहुंची तो तभी फ़ोन की बेल बजी। आंचल जी ने फ़ोन उठाया तो उनके बेटे समीर की आवाज़ थी। प्रणाम माँ, सब कुछ ठीक तो है ना? वह टाइगर ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? तो आंचल जी बोली, हाँ बेटा, वैसे तो सब कुछ ठीक है। हम दोनों एक दूसरे का खूब अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। टाइगर तो दिन भर पूरे घर में उछलता कूदता रहता है, लेकिन तुमने बहुत दिन लगा दिए वापस आने में। तो समीर ने कहा, हाँ माँ, ऑफिस का कुछ ज़्यादा ही काम था, इसलिए कुछ दिन और लग जाएंगे, आप वहाँ संभाल लेना। कहते हुए समीर ने फ़ोन रख दिया। तो पीछे से तानिया ने कहा, क्या कहा तुम्हारी माँ ने? सब कुछ तो है ना तानिया? सब ठीक है, तुम्हारा घर भी सही सलामत है और टाइगर भी। तो तानिया खुशी से बोली, देखा माँ जी को गाँव से बुलाने का मेरा आइडिया काम कर गया ना, और एक बात दो का हो गए। टाइगर को भी टिक गियर मिल गया और हमारे मकान की रखवाली भी हो गई। अब हम निश्चित होकर कुछ दिन और यहाँ आराम से घूम सकते हैं। हाँ तानिया, आइडिया तो तुमने बहुत बिल्कुल सही दिया था, नहीं तो घर की सिक्योरिटी का खर्चा और टाइगर को डॉग केयर सेंटर में रखने का खर्चा कुल मिलाकर 1 लाख रुपए हो जाता है। समीर ने कहा। फिर तानिया बोली, अब मेरी एक बात और मान लो, अपनी माँ से कहो कि बाबूजी की बीमा की रकम हमारे हाथ में रख दे। वैसे भी उन्हें उन पैसों का करना ही क्या है, हर महीने बाबूजी की पेंशन आती है, इससे ज़्यादा पैसे वे क्या करेंगे? अरे तानिया, इसमें तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी इसी बारे में सोच रहा था, लेकिन समीर तुम्हारी माँ पैसे तो देगी या नहीं? तानिया ने पूछा। तो समीर बोली, अरे देगी क्यों नहीं देगी, मैं कहूँगा तो ज़रूर देगी। और फिर मेरे प्रमोशन की बात हमने उन्हें बताया ही कहाँ है, उन्हें तो बस इतना ही बताया कि हम ऑफिस के काम से विदेश आए हैं, घूमने फिरने नहीं। समीर को लग रहा था उसने फ़ोन काट दिया है, जबकि फ़ोन अब भी चल रहा था और समीर और तानिया की सारी बातें आंचल जी सुन रही थी। बेटे और बहू के विचार जानकर उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उनकी अपनी औलाद भी इतनी नीच गिर सकती है, केवल अपने स्वार्थ के लिए। फिर खुद से ही बोल उठी, इस कलयुग में लालच और स्वार्थ माँ की ममता और प्रेम पर भारी पड़ने लगा है, लेकिन मेरा समीर तो कभी ऐसा नहीं था। सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। तभी उन्हें बाहर से कुछ सुनाई दिया और एम्बुलेंस की आवाज़ आने लगी। तो आंचल जी बाहर निकली तो पता चला मुकेश पांडे, जिसके घर में चोरी हुई थी, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। यह सुनकर आंचल जी हैरानी का ठिकाना न रहा। अगले दिन जब मुकेश पांडे अस्पताल से घर वापस लौटा तो आंचल जी उसे मिलने गई और समझाने लगी, देखो भाई, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोचे। मुकेश पांडे बोला, नहीं बहन जी, आप नहीं जानते मैं किन दुखों से गुजर रहा हूँ। दिन भर मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे घर में लेकर आता हूँ तो खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता। बड़ी मुश्किल से बिटिया की शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करके गहने बनवाए थे, लेकिन भगवान से यह खुशी भी देखी नहीं गई हमारी। अब कैसे होगी बेटी की शादी, क्या करूँ समझ में नहीं आता। कहते हुए मुकेश पांडे फूट फूट के रो पड़ा। मुकेश पांडे की हालत देखकर आंचल जी त्रिवित हो उठी। आप चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा, आंचल जी ने कहा। एक बेटे के पिता की लाचारी देखकर आंचल जी से रहा न गया और अगले दिन ही अपने गांव से फ़ोन किया और पड़ोसी से 2 लाख रुपए भेजने को कहा और यह भी कहा कि गांव आने के बाद वो लौटा देगी। अब आंचल जी के बात गांव में भला कौन टाल सकता था। अगले दिन ही उसके पैसे उनके पास पहुंच गए। पैसे लेकर आंचल जी मुकेश पांडे के घर गई और सारे पैसे उसके हाथ में थमा दिए। देखकर मुकेश पांडे बोला, अरे यह क्या है? खोल कर देखा तो पैसे देखकर वो चौंक गया और बोला, इतने सारे पैसे? तो आंचल जी ने कहा, अब तो तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी ना। फिर मुकेश पांडे बोला, अरे नहीं नहीं, यह पैसे मैं नहीं ले सकता। अरे यह सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं है, हमारी भी बेटी है, आप मना करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर ही रख लीजिए। आंचल जी ने कहा। तो मुकेश पांडे भरी आंखें लिए बोला, आपका यह एहसान हम लोग कैसे चुका पाएंगे? तो आंचल जी ने कहा, अरे एक इंसान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है दूसरे इंसान की मदद करना, इसमें कोई एहसान नहीं। आप
पड़ोस के सभी लोगों ने आंचल जी के इस कदम की खूब तारीफ की। उनकी देखा देखी बाकी के पड़ोसी भी मुकेश पांडे की मदद के लिए आगे आ गए और विवाह खूब अच्छे से संपन्न हुआ। अभी आंचल जी घर आकर बैठी थी कि उनकी बहू तान्या का फ़ोन आ गया। माँ जी, हम कल शाम तक पहुँच जाएंगे, खाना बना कर रखिएगा और हाँ, घर की पूरी अच्छी से तरीके से साफ़ सफाई करके रखना। मुझे घर बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसा मैं छोड़ कर गई थी। ठीक है बहू, आंचल जी ने कहा और फ़ोन रख दी। उसी समय दरवाजे की बेल बजी। आंचल जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने तान्या और समीर खड़े थे, लेकिन अपने घर में गली के बच्चों को देखकर तान्या प्रश्नवाचक निगाहों से आंचल जी की ओर देखने लगी। तो आंचल जी बोली, बहू, सब गली के बच्चे हैं, टाइगर के साथ खेलने आए हैं। आंचल जी अपनी बात पूरी कर ही पाते उससे पहले ही तान्या चिल्ला पड़े, हाँ, हमने तो यहाँ पहले रूम खोल दिया है ना, तो किसी को भी घर के अंदर लेकर आ गए और वैसे भी कितने दिनों से यही चल रहा है, यह समान सेवा कि तुम क्या कर रही हो बहू? आंचल जी हैरानी से बोली। तो समीर ने कहा, माँ ठीक तो कह रही है तान्या, ये हमारा घर है, कोई खेल का मैदान नहीं। ये सुनकर आंचल जी हक्की बक्की खड़ी रह गई और फिर बोली, हाँ वैसे भी ठीक कहा तुमने, यह तुम्हारा घर है, मेरा नहीं, क्योंकि मुझे तो तुम लोगों ने इस घर में इसलिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में इस घर की और टाइगर की रखवाली कर सकूं। एक चौकीदार से ज़्यादा हैसियत कहाँ है मेरी? फिर मैं किस हक से इन बच्चों को लेकर यहाँ आ गई? अब जब इस घर के मालिक घर में वापस लौट चुके तो इस चौकीदार का क्या काम? तुम्हारे घर में शायद हम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मेरे गांव में और मेरे गांव वालों के दिल में बहुत जगह है। शाम की ट्रेन से ही मैं अपने गांव वापस लौट जाऊंगी। कहते हुए आंचल जी की आंखों में आंसू धारा बहने लगे। तो मोनू और दादी को देखकर लिपट गए और रोते हुए बोले, नहीं दादी, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। क्योंकि मासूमियत भरी बातें सुनकर आंचल जी दोनों बच्चों को चूमते हुए बोली, अरे बेटा, मैंने तुम लोगों से मिल लिया, इतना ही बहुत है मेरे लिए। मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी के हर मोड़ पे माँ बाप ही होते हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों का भला चाहते हैं, हर मुसीबत में अपने बच्चों का साथ देते हैं, बदले में अपनी औलाद से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते। आंख मूंद कर वो अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं। इसलिए तुम दोनों अपने मम्मी पापा के विश्वास को बिल्कुल मत तोड़ना, क्योंकि जब विश्वास टूटता है न तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। आंचल जी की बात सुनकर तान्या और समीर को अपनी गलती का एहसास होने लगा। तभी आंचल जी अपनी बहू तान्या से बोली, ध्यान से देख लो बहू, तुम्हारा घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम छोड़ कर गए थे। फिर भी अगर इस काम वाली बाई से कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कर देना। नहीं माँ जी, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? तान्या ने कहा। तो आंचल जी बोली, तब मालूम पड़ गया है बहू कि अचानक मेरे लिए तुम्हारे मन में प्यार कैसे उमड़ आया था, जो मुझे यहाँ बुला लिया था। तो समीर बोला, माँ, हमने बहुत सोचा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। तो आंचल जी ने कहा, दुख तो मुझे यह सोचकर हो रहा था कि आज तक तुम अपनी माँ के प्यार को समझ ही नहीं पाए और तुम बहू को एक माँ न हो फिर भी तुमने माँ की ममता के साथ ऐसा खिलवाड़ किया। अगर मुझे साफ साफ कह देती तो क्या मैं तुम्हारी मदद के लिए न आती? अरे मेरी तो जान हाजिर है तुम लोगों के लिए, फिर क्यों खिलवाड़ किया मेरी भावनाओं के साथ? और हाँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी के बीमे के जिन पैसों पर तुम्हारी नज़र है, उन पैसों को हासिल करने के लिए कोई नया नाटक मत करना। जब मांगेंगे मैं तुम्हें दे दूँगी। आंचल जी की आवाज़ सुनकर समीर और तान्या शर्म के कारण स्वयं को ज़मीन में करने जैसी स्थिति में पा रहे थे। बिना देरी किए आंचल जी ने अपनी बैग उठाई और घर से बाहर निकल गए। तो समीर और तान्या की आंखों में आंसू बह निकले। उसी समय साथ में घर रहने वाले उनकी ये पड़ोसन भी आ गई और बोली, अरे माँ जी, आप जा रही हैं? आपके रहते हमें किसी बात की कोई परेशानी ही नहीं थी। मेरे सास ससुर नहीं है तो मुझे तो आप में ही ममता की मूर्त दिखाई देती है और आप भी चली जाएंगे। सामने से आते हुए मुकेश पांडे उन्होंने देखा तो वो भी उनके पास चला आया और बोला, आपने हम पर जो उपकार किया है वो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कहते हुए वो आंचल जी के चरण छूने लगा। तो आंचल जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं, मैंने कोई उपकार नहीं किया है, मैं तो समझती हूँ अपनी सेवा का मौका दे मुझ पर उपकार किया है। उसी समय और मोनू के साथ
मोहल्ले के सारे बच्चे भी इकट्ठे हो गए और सभी एक स्वर में बोले, दादी मत जाइए ना। सब लोगों का इतना प्यार देखकर आंचल जी की आंखें आंसुओं से भरी आई। सभी बच्चों के सर पे प्यार भरा हाथ रखा और सब लोगों को खूब आशीर्वाद दिया। जैसे वो ऑटो में बैठने लगे तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई पीछे से उन्हें रोक रहा है। मुड़कर देखा तो टाइगर ने उनका पल्लू पकड़ा था। उसे देखते ही आंचल जी की आंखें भर आई। एक महीने से उनका टाइगर के साथ अच्छा खासा लगाव हो गया था, लेकिन वो खुद को कमज़ोर होने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपना पल्लू छुड़ाया। तभी टाइगर भी उनकी ऑटो में आकर बैठ गया। सब लोग टाइगर को उनके प्रति प्यार देखकर हैरान थे। आंचल जी ने उसे लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन वो तो उनसे दूर जाने के तैयार ही नहीं था। आंचल जी उसे सहलाते हुए बोली, इंसान भले समझे ना समझे, लेकिन वो जानवर प्यार की भाषा बखूबी समझते हैं। अब टाइगर मेरे साथ ही रहेगा। कहते हुए आंचल जी ने ऑटो वालों को चलने का इशारा किया और गांव वालों के लिए निकल गए। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।